प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 11 के चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है सेट यानी समुच्चय, उसको पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है सेट यानी समुच्चय। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि समुच्चय किसे कहते हैं, यानी इसका परिभाषा क्या है, डेफिनेशन। तो आइए हम परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा है वस्तुओं या पदों के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं या पदों के सुपरिभाषित संग्रह को, संग्रह या समूह को, संग्रह या समूह को समुच्चय कहते हैं। अगर चाहें तो आप इंग्लिश में इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसको कहते हैं ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स आर गुड्स यानी सामान और ऑब्जेक्ट्स called सेट। समझने के लिए बताते हैं। वस्तुओं या पदों के सुपरिभाषित संग्रह या समूह को समुच्चय कहते हैं। अब इसमें सुपरिभाषित शब्द से क्या तात्पर्य है, और एक संग्रह या समूह, दो शब्द यूज किया गया है। सुपरिभाषित होने से ये मतलब है जैसे कि इसमें हम लेते हैं कोई समुच्चय ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने कहा वॉवेल। अब वॉवेल का नाम लेते ही आपको 5 अक्षरों का नाम याद आया होगा, ए ई आई ओ यू। अब ये वॉवेल जो एक शब्द है, वॉवेल यानी स्वर, इसको हम कहें, तो ये वॉवेल अपने आप में परिभाषित है। अब इन वॉवेल का ये समुच्चय है। अब इनके अलावा इसमें कोई दूसरा नहीं आएगा। चलिए, तो सबसे पहले एक और जान लेते हैं कि समुच्चय को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं। समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए एक हम मझले ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। मझले ब्रैकेट के अंदर, इसके अंदर हम कुछ एलिमेंट को लिखते हैं, तत्वों को लिख लेते हैं। चलिए एक लिख लेते हैं। मान लेते हैं, इसका नाम भी दे देते हैं a = इसमें दे देते हैं हम 1 2 3 4 and 5। और ये चलिए, तो इसमें ये जो, अब इसके अंदर नंबर भी आ सकते हैं, लेटर भी आ सकते हैं, यानी किसी भी तरह के नंबर लेटर आते हैं, जिनको क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं एलिमेंट यानी तत्व या अवयव शब्द होता है, अवयव। और इन तत्वों को मिला देने से ये क्या बन गया, एक सेट बन गया। इस पूरे सेट का नाम दे दिया गया ए।
क्षेत्र का कुछ नाम भी दे दिया जाता है। अच्छा चलिए इसमें और बात लेते हैं हम, जिससे आपका ये पता चल जाए सुपरिभाषित संग्रह या समूह को समुच्चय कहते हैं। हम लेते हैं, अगर हम कहें प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ये कहाँ याद रखते हैं, लेटर से। एन को हम क्या कहते हैं, एन को जानते हैं नेचुरल नंबर, यानी ये होता है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो अब इसके अंदर क्या आएगा, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के अंदर 1 2 3 4 डॉट 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 सो ऑन तक, यानी ये चले जाते हैं, इनफाइनाइट है। चलिए एक और ले लेते हैं हम, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। इसके अंदर क्या आएंगे, पूर्ण संख्या, उसमें जीरो भी शामिल कर लिया जाएगा, 0 1 2 3 और 4 डाटा डाटा तो आगे लेके जा सकते हैं हम। चलिए तो ऐसे ही हम लोग पीछे इन सबको पढ़ चुके हैं, लेकिन उस वक्त इसको हम समुच्चय नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसको लिखते समय हम ऐसे लिख लेते थे 1 2 3 और डॉट 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 सब आम करके छोड़ देते थे। इसके इन सबसे पहले ये मार्क नहीं लगा, अगर यही मार्क लगा दिया जाए उसको हम एक समुच्चय कहेंगे। अच्छा अगर हम ऐसा कहें सुपरिभाषित होने का, हमने कहा कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो आप 1 से लेकर लिखना स्टार्ट कर दिए, वही लिख दिए इनफाइनाइट तक। हमने कहा पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, तो 0 से लिखना स्टार्ट हुआ। चलिए अब हम एक साथ और बोलते हैं, हम बोलते हैं ले लेते हैं हम अच्छे व्यक्तियों का समुच्चय। अब ये हमने शब्द बोला अच्छे व्यक्तियों का समुच्चय। ये अच्छे व्यक्तियों का समुच्चय का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं इसमें मार्क लगाए तो इसके अंदर कौन सा तत्व रखे, यानी किन व्यक्तियों का नाम रखे हैं हम जो अच्छे व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। अब इसके अंदर एक विशेष कोई क्वालिटी हो, चलिए विशेष किसी क्वालिटी के आधार पर इसको नहीं रखा जा सकता, किसी को हम किसे अच्छा माने या किसे बुरा माने। चलिए क्यों, ये क्या हुआ, ये समुच्चय नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है, अस्पष्ट नहीं है। अब जैसे हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हम कहते हैं कि आपकी कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों का समुच्चय है ना, या ऐसे कहते हैं कक्षा 11 के स्टूडेंट्स का समुच्चय। तो अब कक्षा 11, ये मान लेते हैं किसी आपके ही क्लास की बात कर लिया है ना, तो आपकी क्लास में जो विद्यार्थी हैं वो एक निश्चित संख्या में है, उनको आप जानते हैं, मान लेते हैं बिल्कुल कुछ लोग हैं, 10 लोग हैं, जिनके लेटर को हम कुछ तरह से शो कर लेते हैं। मान लेते हैं किसी का नाम ए से है, किसी का बी से है, किसी का डी से है, किसी का ए से, किसी का सी से है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये भी एक सुपरिभाषित समुच्चय हुआ, जिसको हम अच्छी तरह से, यानी प्रत्येक तत्व उसका स्पष्ट हो, किसी अवयव के बारे में कोई दुविधा ना हो, तो उसको कहते हैं सुपरिभाषित समुच्चय। चलिए तो इसी तरह से
हम और कुछ बारे में बात करेंगे, कुछ समुच्चयों के बारे में, जैसे नेचुरल नंबर और पूर्ण संख्याएं। इस तरह से आप आगे पढ़े होंगे आप इरेशनल नंबर, इंटीजर यानी पूर्णांक। पूर्णांक पढ़ रहे हैं यानी पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों के समुच्चय में क्या जाएंगे, इसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं, ऋणात्मक संख्याएं, और इसमें धनात्मक संख्या भी है। ये इधर इनफाइनाइट है और ये इधर भी इनफाइनाइट रहेगा, इसको हम कर लेंगे। इसी तरह से हम पढ़ते हैं, अब इसमें दोनों आगे, चलिए एक अलग से आप लिख सकते हैं इसको i प्लस करके, यानी धनात्मक पूर्णांक, जिसको कह सकते हैं हम धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। धनात्मक पूर्णांकों के अंदर आ जाएंगे, इसमें केवल हम धनात्मक संख्याएं ही लिखेंगे, ऋणात्मक संख्या नहीं लिखेंगे। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 सो ऑन तक यहाँ समुच्चय ले लेंगे हम। ऐसे यानी शून्य को ना भी ले, क्योंकि हम शून्य को ऐसा नहीं सकते है धनात्मक है या ऋणात्मक, शून्य की कोई साइन नहीं होती है, ये ऋणात्मक ले लेंगे i माइनस करके, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय। तो इसमें नेगेटिव नंबर आ जाएंगे आपके, जैसे ऐसे लिखा -1 -2 -3 तक। रेशनल नंबर यानी प्राइमरी संख्या ले लेते हैं हम, है ना। अब परिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो इसमें सभी जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, इसमें सभी परिमेय संख्याएं आ जाएंगी। इसी तरह से क्यू डैश को लेते हैं हम, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। कुछ लिख रहे हैं जैसे आपका जितने भी इधर ऊपर आप पढ़े हैं, होल नंबर, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, धनात्मक या ऋणात्मक, ये सभी संख्याएं क्या हैं, इसको हम जैसे इसमें क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं परिमेय संख्याओं के समुच्चय को x such that x इक्वल टू p by q, जहाँ q does not equal to 0 और p and q belongs to n। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, x इसके अंदर परिमेय संख्याओं के समुच्चय के अंदर x परिमेय संख्याएं हैं, जो x यानी ये संख्याएं कैसी हैं, p बटे q के रूप की जैसी हैं, जहां q जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए। p तथा q बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर, यानी ये जो p और q हैं बटे वाली संख्याएं वो नेचुरल नंबर होने चाहिए, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। चलिए या n नहीं, सॉरी i इंटीजर होनी चाहिए, पूर्णांक, चाहे वो धनात्मक पूर्णांक हो या ऋणात्मक पूर्णांक हो। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, इसके अंदर कौन सी संख्या आएंगी, इसके अंदर ऐसी संख्या आएंगी जिनको हम p बटे q के रूप में ना लिख सकें।
अब p बटे q के रूप में जैसे हमारा हो गया √2 √3, ऐसे हमारा हो गया √5 √4 तो नहीं लिख सकते भाई, क्योंकि √4 हमारा हो जाएगा 2 × 2 इस तरह से, तो ये तो 2 हो जाएगा बाहर। तो ये हमारा 2 परिमेय संख्या है। जिन संख्याओं का वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय संख्या है, और जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है या फिर दशमलव में जाता है काफी हद तक, और संख्याएं दशमलव अंकों का अंत नहीं होता है, ऐसे संख्याओं को हम क्या कर देते हैं अपरिमेय संख्याएं। इसी तरह से 100 नहीं। एक लास्ट हमारा बचा है r, यानी इसको कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, q और q डैश सबको, यानी इतने सबको जितना ऊपर बढ़े हैं सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं रियल नंबर। अब ये q क्या है, इसमें परिमेय संख्या आएगा, जहां ये p/q हो, ये 0 ना हो, कुछ भी हो, यानी ये सभी संख्याएं हमारी परिमेय भी हैं। तो q और q डैश यानी अपरिमेय को मिला दिया जाए तो ये बन जाएंगे आपके रियल नंबर। यानी कैसे लिख सकते हैं इसको, q + q डैश। चलिए, तो ये थे आपके समुच्चय, कुछ तरह से जिनको समझना हुआ था। अब हम आते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में, इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, कितनी विधियों से प्रदर्शित करते हैं, इसको प्रदर्शित करने की कितनी विधियां हैं। तो इसको मिला आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। चलिए, अब इस समुच्चय को प्रदर्शित करने की दो विधियां हैं। सबसे पहले हिंदी में कहते हैं इसको हम तालिका विधि। तालिका विधि यानी इसको कहते हैं हम रोस्टर फॉर्म या फिर एक और क्या कहते हैं इसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। टेबुलर फॉर्म। और एक हमारा दूसरा होता है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि और इसको कहते हैं इंग्लिश में सेट बुल्डर फॉर्म। तो तालिका विधि क्या होता है, अब आते हैं देखते हैं। हम लेते हैं कोई एक सेट ए जिसके अंदर कुछ ऐसी संख्याएं लिखी हुई हैं, शुरू से लिखे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चलिए 9, ये संख्याएं लिखी हुई हैं। तो इसको हम ये लिखा हुआ है तालिका विधि में। तालिका विधि में क्या होता है, जितने तत्व होते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। और समुच्चय निर्माण विधि क्या होता है, आइए समुच्चय, इसी समुच्चय को हम सेट बुल्डर फॉर्म के रूप में लिखते हैं। जैसे इसको ऐसे लिखेंगे x such that x, ये सभी कैसी संख्या है 1 से लेकर 9 तक लगातार लिखी गई हैं, यानी ये नेचुरल नंबर हैं
जो क्या है 10 से छोटी है। तो ऐसे लिख सकते हैं एस एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, मतलब x इसमें x एलिमेंट है और x कैसा है पूर्णांक प्राकृत संख्याओं से, यानी ये एक प्राकृत संख्या है। और इसमें एक और शर्त रख सकते हैं आप ऐसे कि जहां x इज लेस देन 10, ये था सेट बुल्डर फॉर्म। अब इसमें क्या होता है समुच्चय निर्माण विधि में, जब किसी समुच्चय को तालिका विधि में लिखना बड़ा पड़े तो उनके गुणों के आधार पर, इनके गुणों को देखते हुए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इस सच दैट का मतलब होता है ऐसा है कि, यानी ये x इन संख्याओं के बारे में बताता है। ये जो x है इस समुच्चय के अंदर उपस्थित जितने सभी एलिमेंट हैं, तत्व हैं, उनके बारे में बताता है कि ये एलिमेंट कैसे हैं। यहाँ ये बताया x बिलोंग्स टू n, यानी जो x इसमें एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं और कैसी हैं 10 से छोटे। तो 10 से छोटे हैं यानी 1 से लेकर 9 तक है। चलिए एक हम और दूसरा ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई एक सेट हमारा भी है, कुछ भी ले सकते हैं आप, और ये इस तरह से लिखा हुआ है 1 3 5 7 9 11 13 15 17। चलिए इस तरह से लिखा है। अब इसी सेट को हम सेट होल्डर फॉर्म में, ये किसका है, ये लिखा है तालिका विधि में, इसमें सभी अवयव दिखाई दे रहे हैं, इसको हम सेट होल्डर फॉर्म के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, बदल रहे हैं। अब देखिए आपको इसमें हमें क्या लिखना होता है, इसके गुणों के आधार पर देना होता है x सच दैट x, यानी ये सभी कैसी संख्याएं बैठ रही, विषम संख्याएं, ये विषम संख्याएं हैं। क्यों, यह 2 से कटने वाली संख्याएं इसमें नहीं है, और जो इससे छोटी है 17 के बाद 19 आएगा विषम संख्या, जो 19 से क्या है छोटी है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू ऑड नंबर, यानी अच्छा हिंदी में इसको चलिए लिखते हैं ऑड नंबर जहां ऐसे लिखते हैं where x is less than 90, या इसको ऐसे लिखते हैं कि हिंदी में x such that x एक ऐसे लिखेंगे x such that x 19 से छोटी विषम संख्याओं का समुच्चय। तो अब शायद समझ में आ गया होगा कि तालिका विधि क्या होती है और समुच्चय निर्माण विधि क्या होती है। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म फिर तालिका विधि को कहते हैं, और सेट होल्डर फॉर्म यानी आपका समुच्चय निर्माण। तो अभी हमने समझा कि सेट यानी समुच्चय का परिभाषा क्या होता है, समुच्चय के अंदर तत्व या अवयव किसे कहते हैं, उनको लिखा कैसे जाता है, तथा समुच्चय को प्रदर्शित करने की कितनी विधियां हैं। अब इसमें कुछ चीजें और हम जान लेते हैं, जैसे कि किसी एक सेट के अंदर हमें किसी तत्व को 2 बार नहीं लिखना है। जैसे मान लेते हमें लखनऊ लिखा है LUCKNOW, तो
इसमें LUCKNOW, इसमें कोई भी अक्षर दोबारा नहीं आया है, तो ये अपने आप में एक क्या है, सेट है। ये अपने आप में एक सेट खुद ही है, क्योंकि इसमें कोई लेटर दोबारा नहीं आया है। अगर हमें दूसरा कोई मान लेते हैं एप्पल, एक दे दिया गया एप्पल, APP, इसको कैपिटल में लिखे हम, लाल भी, एप्पल। इन लेटर्स से अगर हमें क्या बनाना हो, एक समुच्चय बनाना हो, तो इसको ऐसे लिखते हैं। मान लेते इसको B नाम दे दें और इसको हम ऐसे लिखेंगे A, फिर इनको क्या लिखते हैं, अवयवों को एक कॉमा लगा ऐसे ही लिखते हैं, APL और E। इसमें P लेटर जो है 2 बार आया था, लेकिन इसका समुच्चय बनाते समय हम इसको 2 बार नहीं, केवल 1 बार ही लिखेंगे। चलिए अब एक चीज और समझ लेते हैं हम लोग, जो पीछे छूटा हुआ था। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई 2 समुच्चय हैं, एक समुच्चय हमारा है ए ही ले लेते हैं, इसमें है कुछ तत्व जैसे 1, 2, 3 और 4, और एक सेट भी ले लेते हैं हम लोग जिसमें कुछ अलग अवयव हैं जैसे 5, 6 और 7। तो अब हम पूछ रहे हैं, जैसे हमारे समुच्चय ए के अंदर 5 नहीं है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे 5 does not belongs to A, मतलब जो 5 है, तत्व 5 वो ए के अंदर मौजूद नहीं है, तो किसके अंदर मौजूद है, बी के अंदर। तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 belongs to B, यानी 5 तत्व जो है वो बी के अंदर है। 9 के बारे में बात किया जाए तो 9 ना तो ए के अंदर है ना बी के अंदर है, तो 9 को ऐसे लिखेंगे, 9 does not belongs A or B, इस तरह से। यानी अगर कोई तत्व किसी सेट समुच्चय के अंदर उपस्थित है तो उसको बिलोंग्स टू, यानी हिंदी में इसको कहते हैं संबंधित है, से संबंधित है, और इसका मतलब होता है संबंधित नहीं है। चलिए अब हम क्या करते हैं, हमारा तो ये हो गया। अब आते हैं हम अपने प्रश्नावली 1 पर। 1.1 जो है, इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया है द कलेक्शन ऑफ द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J। हमको करना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें बताना इसमें से कौन सा जो कथन दिया गया है, स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा सेट है। द कलेक्शन ऑफ द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J, यानी बिगिनिंग मतलब शुरुआत होने वाले, तो J से प्रारंभ होने वाले महीनों का समुच्चय, एक वर्ष में J से प्रारंभ होने वाले महीनों का समुच्चय। तो एक वर्ष में J से प्रारंभ होने वाले कौन कौन से महीने होंगे, तो चलिए हम उस सेट को नाम कुछ दे देते हैं। इसमें कौन कौन से मंथ्स आ जाएंगे, J से शुरुआत जनवरी, तो इसको पूरा लिखेंगे जनवरी, JANUARY, जनवरी। फरवरी नहीं होगा, मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून होगा, जुलाई, बस शायद यही आएंगे, शायद के क्यों नहीं आएंगे। ये रहा आपका आंसर। इस तरह से आप इसको ले लेंगे। ये जो बिगिनिंग J से है ये हो गए। इसी तरह से आप बनाएंगे, चलिए आ लेते हैं। और दूसरा, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। दूसरा, इस पे ध्यान देना, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। अब ये हम ऐसे कैसे कह दें कि कौन 10 ऐसे सबसे टैलेंटेड, यानी जिसको हम कहें अच्छे, इनकी क्वालिटी बताई जा रही है। अब क्वालिटी के आधार पर कुछ व्यक्तियों का चुनाव हम नहीं कर सकते हैं कि भारत के 10 ऐसे अच्छे
राइटर का नाम लिखिए। तो ये अपने आप में एक सुपरिभाषित शब्द नहीं है, अतः यह क्या है, सेट नहीं है। पहला जो था आपका ये फर्स्ट, ये सेट था, यह एक सेट है, लेकिन जो सेकंड आपका है यह सेट नहीं है, नॉट सेट। क्यों? क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। चलिए इसी तरह से तीसरा, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, संसार में 11 व्यक्तियों की सबसे अच्छी क्रिकेट टीम। तो 11 सबसे अच्छे व्यक्ति वो कौन हो सकते हैं? मान लेते हैं मैंने किसी को ले लिया, अब मेरे हिसाब से कुछ और हो गए, किसी और के हिसाब से कुछ और लोग होंगे, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। यानी ये तीसरा भी आपका जो है वो एक सेट नहीं है, क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं है। इसी तरह से आगे आप करेंगे। अब आते हैं दूसरे पे, लेट A = 1 2 3 4 5 6 इंस्टेंट द appropriate symbol belongs or does not belong in the blanks। हमें दिया है सेट, दूसरे में एक सेट दिया है हमें, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो कौन कौन है, 1 से लेकर 6, यानी 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमसे नीचे पूछा जा रहा है क्या, इसमें ये बताना कि कौन सा तत्व तो इससे बिलोंग करता है इस सेट से, कौन सा नहीं। कुछ दिया गया है, पहला हमने लिखा है ऐसे करके 5 और A, तो इसमें बताना ये है कि ये 5 A से बिलोंग करता है या नहीं। तो बिलोंग करता है, क्योंकि 5 इसमें है, तो यहां हम लिख देंगे बिलोंग्स टू A। ऐसे इस तरह से दिया है 0 नहीं, एक 8 भी दिया, सेकेंड वाला 8 दिया है, तो 8 और A दिया है, तो ये बिलोंग नहीं करता, तो यहाँ डज नॉट बिलोंग कर देंगे। इसी तरह से और आगे कर लेंगे। चलिए आते हैं आपका तीसरे में, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, यानी हमें तालिका विधि में लिखना है। ये गुण विधि में लिखा गया है और इसको तालिका विधि में लिखना है। इक्वेशन है तीसरे में क्या है, A = x such that x is ये इंटीजर is an integer ये कैसा है, एंड -3 और 7। इसका मतलब क्या हुआ, x such that x is an integer and x is greater than -3 but less than 7, ये दिया। तो यहां इसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में, यानी तालिका विधि में। हिंदी में तालिका विधि कहेंगे इसको। दरअसल हमारे पास हिंदी की बुक नहीं है, इंग्लिश मीडियम की बुक है, फिर भी आपको हम हिंदी में समझाएंगे और दोनों भी समझ सकते हैं आप। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो इसका नाम ही दे देंगे हम A और अपना ये लगाएंगे। अब इसको समझते हैं कि ये गुण दिया गया है, इसके अंदर ऐसा एक तत्व है जो कैसा, वो इंटीजर है यानी पूर्णांक है, जो क्या है -3 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। यानी ऐसे पूर्णांक जो -3 से बड़े हैं और 7 से छोटे हैं। तो -3 से बड़े कौन कौन होंगे, आगे देख लेते हैं। ऐसे नंबर लाइन पे मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं -3 और यहाँ 7। तो -3 किधर क्या आएगा, इस तरफ, क्योंकि इस तरफ जाते हैं संख्या रेखा पर दाहिने ओर जाते हैं तो संख्याएं बढ़ती जाती हैं, तो इस ओर तो हमें जाना नहीं है। तो -3 से बड़ी कौन होंगी, जो इसके दाहिने ओर होंगी संख्याएं। तो -3 के पहले होगा -2, यहाँ होगा -1, यहाँ होगा 0 और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और ये। तो हमें ये और ये तो नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि -3 से बड़ी और 7 से छोटी होनी चाहिए। तो
तो बची कौन, ये -2 से लेकर 6 तक। तो इसके अंदर आ जाएगा आपका -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये था। इसी तरह से आप उसको पढ़ेंगे और सबको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। अब आते हैं आपका हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें क्या दिया है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। यानी ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। अच्छा एक सेकेंड और, सेट बिल्डर फॉर्म में 4 पे आते हैं, शायद 3 के बाद 4 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू द सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब आपको रोस्टर फॉर्म में दिया गया, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में करना है, यानी तालिका विधि में दी गई है और उसको हम समुच्चय निर्माण विधि में करेंगे। तो तालिका विधि में जो आपको पहला क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12 ऐसे करके दिया गया है, ऐसे ही दिया गया 3, 6, 9 एंड 12। तो इसको हमें बनाना है सेट बिल्डर फॉर्म, यानी गुण विधि में इसको लिखना है। तो सबसे पहले इसका नाम देंगे A = x such that x। ये आप ध्यान देंगे कि कैसी संख्याएं हैं, 3, 6, 9, 12, यानी ये सभी संख्याएं 3 से भाज्य हो रही हैं। तो इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि x such that 3 × x, इसको ऐसे लिखेंगे 3x where, यानी जहां, इसको हिंदी में लिखेंगे जहां x बराबर क्या लिख सकते हैं हम, 1, 2, 3, x बराबर 1 करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा, 3 × 3, 2 करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 करेंगे तो 3 × 9 और 1 4। बस समझ गया, x सच दैट 3x, जहां x बराबर क्या है 1, 2, 3, 4, यानी ये जो संख्याएं हैं वो 3x के जैसी हैं, यानी 3x की जगह पे हम क्या करेंगे, x की जगह पर 1, 2, 3, 4 करेंगे तो हमें फिर ये मिल जाएंगे। इसी तरह से आपका, चलिए लिख देते हैं हम दूसरा। तो फर्स्ट था इसका, एक सेकेंड में देख लेते हैं। दूसरा में दिया है 2, 4, 8, 16 और 32, 2, 4, 8, 16 और 32। तो इसको गुण विधि में हम कैसे लिखेंगे, चलिए आते हैं, कुछ भी नाम ले सकते हैं हम। 2, 4, 8, 16, 32 लग रहा क्या आ रहा है, यहाँ 2 का 2 × 4, इसका 2 × 8, 8 का 2 × 16, 32, यानी ये तो गुणा होते चले जा रहे हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x such that 2, ये 2 पे हम पावर के रूप में लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 2 की घात में सभी हैं ये ना, 2 की घात में लिखेंगे इनको तो लिख ले जाएंगे 2 पे पावर n। अब n का वैल्यू अगर 2 पे पावर 1 करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 पे पावर 2 कर देंगे तो 4, 3 करेंगे तो 8, तो इस तरह से हो गया, यानी x सच दैट 2 पे पावर n, जहां n बराबर कितना हो सकता है, 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए अगर n बराबर हम 5 कर लेंगे 2n है, यानी यहाँ x क्या है 2n जैसा, x इक्वल टू क्या है 2n, और 2n के जगह पे क्या करते हैं हम 5, तो 2 पे पावर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देख सकते 2 × 2 × 2, 5 बार ना 3, 2, 5, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, ये लास्ट वाला आपका चल गया। इससे ज्यादा हमें करना नहीं है, 5 के बाद अगर 6 कर देंगे तो अगर 6 करेंगे तो 32 के बाद क्या आएगा 64, जबकि 64 इसमें है ही नहीं, तो 6 आप नहीं कर सकते हैं। 2, 1 को छोड़ेंगे क्यों, अगर 1 नहीं लिखेंगे तो हमें 2 मिलेगा ही नहीं, 2 से करेंगे तो 4 आएगा, यानी 1 से आपका लिखना जरूरी था।
इसी तरह से आप करेंगे। अब आते हैं आपका पांचवा पर, बाकी आप लोग करिएगा, तो मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये भी किस में दिए गए हैं, रोस्टर फॉर्म में, और इसको लिस्टिंग फॉर्म में करना है, यानी तालिका विधि में। तो चलिए बताते हैं। दिया है पहला करके, ए नाम दिया है समुच्चय का, और x such that x is an odd natural number, is an odd natural number, इस तरह से दिया है। तो ऑड नेचुरल नंबर, x कैसा है, ऑड नेचुरल नंबर, यानी आपका विषम परिमेय संख्या। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम टेबुलर फॉर्म में, आपका a इक्वल टू, इवन तो है नहीं, ऑड है, तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 और 5, 7, 9 सो ऑन। क्यों, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया गया इतने से छोटा है इतने से बड़ा, तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा आपका, इस तरह से हो जाएगा ये। इसी तरह से और एक लिखते हैं, मान लेते हैं दिया है, आते हैं आपका सी, देखते हैं सी यानी तीसरा, इसमें सी करके कोई एक समुच्चय होना है जिसमें कंडीशन दिया है x such that x is an integer, फिर कंडीशन दिया है x स्क्वायर is less or equal to 4। चलिए, ये था कंडीशन। इसका मतलब क्या होगा, यानी x एक ऐसा पूर्णांक है जो या तो x स्क्वायर से या तो देखिए ऐसे x स्क्वायर, इसको दो तरह से लिख सकते हैं, x स्क्वायर इज लेस देन 4 या x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसका मतलब या तो उसका वर्ग 4 से छोटा है या उसका वर्ग 4 के बराबर है। x एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग या तो 4 से छोटा है या फिर 4 के बराबर है। तो यानी इसमें 4 भी हो सकता है और 4 से छोटा भी हो सकता है। तो वो कौन सी संख्याएं हैं जिनका वर्ग 4 से छोटा है, उसी को हमें इसमें लिखना है। c इज इक्वल टू, इसके अंदर आएगा, अगर 1 का वर्ग करते हैं तो 1 मिलेगा। सबसे पहले तो हम 0 से, क्योंकि 0 का भी आता है, 0 को वर्ग करेंगे तो भी 0, इंटीजर है भी 1 का वर्ग करेंगे तो भी 1, 2 का वर्ग करेंगे तो 4। अब इसमें आपका +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि इन सब का जो है स्क्वायर वो 4 से छोटा है। तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे, आपका 0 भी आएगा, फिर +-1 आएगा और +-2 आएगा। इसी तरह से आप और करेंगे। चलिए अब छठवां देख लेते हैं।
इसी तरह से मैच ईच ऑफ द सेट लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बुल्डर फॉर्म। चलिए हमको मैच करना है। इसमें दिया गया है एक तरफ दिया गया आपका रोस्टर फॉर्म में, एक तरफ दिया गया है सेट बुल्डर फॉर्म में। तो जो करेक्ट है उसको मिला देना एक दूसरे से। फिलहाल क्वेश्चन आप बुक से देख सकते हैं। एक तरफ दिया है 4 करके दिया गया है, एक इधर दिया 1, इसमें दिया है 1 2 3 6 1 2 3 एंड 6 इस तरह से। और सेकेंड में दिया है 2 3, फोर्थ में दिया है कितना, थर्ड में x such that MATHE, इसमें दिया है आपका MATHE ICS और फोर्थ में क्या दिया है आपका 1 3 5 7 9 1 3 5 7 और 9 इस तरह से दिया है। तो सबसे पहला दिया जो x such that x is a prime number and a divisor of 6, यानी जो पहला दिया है x एक ऐसा पूर्णांक है जो 6 के क्या है डिवाइजर है, यानी ये पहले को a से ही मिलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सभी 6 के क्या है डिवाइजर है, यानी भाजक है, इसको हिंदी में भाजक कहते हैं। ये सभी 6 के भाजक है, तो इसको a से मैच करा देंगे आप। और 2, 3 इसमें क्या दे रहा है x such that x is an odd natural number less than 10। तो odd natural number less than 10 ये आपका लास्ट वाला हो जाएगा। ये विषम पूर्णांक है जो क्या है 10 से छोटे हैं, तो इसको आप मिलाएंगे सेकेंड से, है ना। ये आपका आ जाएगा सेकेंड से मैच कराएंगे इसको घर वाले के। और ये मैथमेटिक्स जो लिखा है ना, क्योंकि उसमें हम मैथमेटिक्स में MATHE, अब यहाँ पे रहेगा MA, तो MA दोबारा नहीं लिखा जाएगा क्योंकि M एक बार यहाँ आया, A भी आया, तो MA फिर T नहीं आएगा क्योंकि T यहाँ एक बार आ चुका है, ICS। तो यहाँ MAT को गायब कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 बार नहीं लिख सकते, ये इसलिए मैथमेटिक्स वाले से इसको मिला लेंगे आप, जो किसमें लिखा गया है फोर्थ में, यानी डी में लिखा गया है फोर्थ में। और बाकी ये 2, 3 x such that x is a letter of the word x natural number and divisor of 6। तो ये भी हो जाएगा ना, ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे, ये भी नेचुरल नंबर है और 6 के डिवाइजर है, तो इसको आप मिला लेंगे सी यानी थर्ड से। तो इस तरह से आपका ये प्रश्नावली खत्म हुआ।